हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ब्रजेश मिश्रा और आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर क्वेरी इन एक्सेल। सो पावर क्वेरी क्या होता है और पावर क्वेरी का एक्सेल में क्या यूज होता है, मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। इसका जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर है वो इसका मैं बोलूँ तो मैं अगर अपने लैंग्वेज में तो इसका डबल बेनिफिट है एक्सेल में। फर्स्ट जो बेनिफिट है, सपोज आपके पास मंथ वाइज या डेट वाइज कोई डेटा है, मल्टीपल या सेपरेट एक्सेल वर्कबुक हैं अलग अलग, सपोज डेट वाइज या मंथ वाइज। ठीक है। सो अगर आपको आपके पास 100 शीट या 200 या 50 सेपरेट या मल्टीपल डेट वाइज या मंथ वाइज आपके पास शीट है, तो अगर आप उसको मैन्युअली वन बाय वन कॉपी पेस्ट करके आप उसको कंबाइन करने जाएंगे एक शीट में, तो ये आपका काफ़ी टाइम लेगा और वहाँ पे जो है मिस्टेक के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। सो मैनुअल काम को ना करके आप थ्रू पावर क्वेरी आप इसको वन क्लिक में सारे मल्टीपल शीट को आप एक एक्सेल शीट में कंबाइन कर सकते हैं, जो कि वो पावर क्वेरी करेगा। दूसरा इसका जो बेनिफिट होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं सो आपको ये जानना ज़रूरी है, या आप जानते हैं तो भी या नहीं जानते हैं तो भी आपको जानना ज़रूरी है। जो हमारा एक एक्सेल का वर्कशीट होता है उसमें जो टोटल रो होते हैं 10 लाख, ये आप देखेंगे 10,48,576, ये एक एक्सेल शीट का जो टोटल रो, या हम कहें टोटल रो कितने होते हैं, या हम कहें जो इसका लास्ट रो लिमिट है 10,48,576। और कॉलम की बात करें हम, अगर सपोज ए बी सी आपके कॉलम्स हो गए, तो 16,300 समथिंग आपके कॉलम्स होते हैं एक एक्सेल वर्कशीट में। सो आपके पास जैन टू दिसंबर या डेट वाइज आपके पास डेटा है, ठीक है, उसको आपको एक शीट में कंबाइन करके आपको उसके ऊपर काम करना है। सो आपका जो एक ही मंथ का डेटा है उसमें ही आपके 3 लाख या 4 लाख या 6 लाख 7 लाख रो लिमिट है, तो आप उसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे। सो थ्रू पावर क्वेरी आप उस डेटा पे भी काम प्रॉपरली कर सकते हैं। ये आपका पावर क्वेरी में सिर्फ हो सकता है, ठीक है, एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। तो पावर क्वेरी में क्या करेगा, वहाँ पे वो ऑप्शन देता है आपको डेटा को समराइज करने का एज ए पाइवट टेबल। सपोज पाइवट टेबल के थ्रू आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं उस हैवी डेटा को। तो अभी तक आपने पाइवट टेबल का वीडियो नहीं देखा है, सो प्लीज़ विजिट माय चैनल, वहाँ पे जाके आप पाइवट टेबल का वीडियो देख सकते हैं। सो थ्रू पावर क्वेरी आप हैवी डेटा को भी आप उसको समराइज करके, सपोज आपके पास लाइन आइटम वाइज है जो आपके पास हैवी डेटा है, ठीक है, उसको आप एक शीट में कंबाइन नहीं कर सकते, बट उसको जब आप समराइज कर देंगे एज ए पाइवट टेबल, सपोज प्रोडक्ट कोड लेवल पे या रीजन के लेवल पे, जोन के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे या लोकेशन के लेवल पे, उसको आप समराइज करके फिर आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पावर क्वेरी के थ्रू आप एक्सेल में काम कर सकते हैं हैवी डेटा पे, और मल्टीपल शीट को एक एक्सेल शीट में कंबाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है, कि पावर क्वेरी का यूज क्या है, पावर क्वेरी का काम क्या है। सो जस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आपके कुछ काम आ सके या आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे, सो प्लीज़ लाइक शेयर विथ अदर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, इट्स टोटली फ्री। सो आपको यहाँ पे कुछ पे करने का नहीं है, ठीक है, ये टोटली फ्री है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। सो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो जस्ट मैंने एक फोल्डर बनाया है, वहाँ पे मेरे पास 3 मंथ का डेटा है, ठीक है, जैन फेब मार्च। सो उसको हम एक शीट में कंबाइन करके रखेंगे। और यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो आपका मल्टीपल या सेपरेट शीट जो अलग अलग आपका रहेगा, उसमें सारे शीट में कॉलम हेडर सेम होना चाहिए। अगर आपके कॉलम हेडर सेम नहीं है तो पावर क्वेरी काम नहीं करेगा। सेम मीन्स क्या है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, सपोज मेरे पास जो जैन मंथ का डेटा है उसमें ए कॉलम में जो हेडर है, बी कॉलम में जो हेडर है, सी कॉलम में जो हेडर है, वो सेम सारी शीट में उस कॉलम में, ए कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, सो
दूसरे शीट में भी ए कॉलम में एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, बी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, सो दूसरे शीट में भी बी कॉलम में प्रोडक्ट नेम होना चाहिए। सो फॉर्मेट शुड बी सेम इन द ऑल एक्सेल शीट। अगर आपके पास जो मल्टीपल शीट है वहाँ पे आपका जो कॉलम हेडर है सेम नहीं है, सो वहाँ पे पावर क्वेरी वर्क नहीं करेगा। सो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, जस्ट वेट। सो मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने 3 मंथ का डेटा सेव करके रखा है, ठीक है। डेस्कटॉप है हमारा, वहाँ पे आप देखेंगे ये पावर क्वेरी करके, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 मंथ का डेटा रखा है। आपको जस्ट बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने जो मैं 1 बाय 1 ओपन करके आपको सारी सीटें दिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे हमारे जो हेडर हैं, जो कॉलम हेडर है, हमने सब में सेम रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मैंने जो मेरे पास जो तीनों सीट है सारे में लाइन आइटम सेम ही रखा है, ठीक है। 1,13,000 और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ 16 कॉलम है टोटल, ठीक है। मंथ, ईयर, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय कोड, कस्टमर एज, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सारे सीट में कॉलम हेडर सेम होने चाहिए, तो ये बात तो ठीक है। बट सपोज आप देखेंगे मैंने जस्ट एज ए सैंपल मैंने सारे सीट में लाइन आइटम भी सेम रखा है, बट यू डोंट नीड टू वरी। हेडर आपका सेम रहेगा, लाइन आइटम कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 लाइन आइटम मेरे जैन मंथ के डेटा में भी है, 5 मंथ में भी 100 लाइन आइटम रहेगा तभी काम करेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, पावर क्वेरी में लाइन आइटम कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ आपके जो कॉलम हेडर हैं वो सेम होने चाहिए। सो आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा आपका, ठीक है। एक उसमें हम नए मंथ का डेटा ऐड करके आपको वो भी दिखा देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। तो आप देखेंगे ये मेरा जैन मंथ का डेटा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं 5 मंथ का भी डेटा। लाइन आइटम मैंने जैसा कि आपको बताया सेम रखा है, ठीक है। तो आपका लाइन आइटम कुछ भी हो सकता है, जस्ट वेट। यहाँ पे आप देखेंगे मंथ, वहाँ पे जैन था, यहाँ पे 5 है, ठीक है। बट हमारे जो कॉलम हेडर हैं सेम है। ये देखिए पी, लास्ट कॉलम मेरा पी रेवेन्यू, ठीक है। लाइन आइटम भी आप देखेंगे 1,13,000 मैंने सेम रखा है, बट आपका कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। सो ये 5 मंथ का भी क्लोज कर देते हैं हम। भी जो हमारा है लास्ट मार्च मंथ का डेटा, इसमें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मंथ, जो पहला हमारा कॉलम हेडर नेम है मंथ मार्च, ठीक है। ईयर आप देखेंगे कॉलम हेडर सेम है। ऑफिस से आप देखेंगे पी कॉलम में मेरा रेवेन्यू करके आ रहा है, ठीक है। लाइन आइटम आप देखेंगे 1,13,036 सेम है। सो ये हमारे पास 3 सीट हैं अलग अलग मंथ के, ठीक है। इसको हम एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 1 बाय 1 इसको सारे तीनों सीट को हम एक एक्सेल सीट में कैसे कंबाइन करेंगे पावर क्वेरी के थ्रू, सो वो हम देखने वाले हैं। सो इसको भी हम करते हैं क्लोज, ठीक है। पहले हम एक कंट्रोल एन करके ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं, और ये जो हमारा मार्च मंथ का डेटा है इसको हम करते हैं क्लोज, डोंट सेव, ठीक है। सो पावर क्वेरी के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे जो फाइल, होम, इंसर्ट का पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ठीक है। सो आपको जाना है डेटा टाइप में, फिर आप लेफ्ट में यहाँ पे देखेंगे गेट डेटा करके, इस पे आपको क्लिक करना है। हमको डेटा कहाँ से लेना है, हमने एक फोल्डर बना के रखा है, ठीक है। सो फ्रॉम फाइल, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए फ्रॉम फोल्डर। सो हमको डेटा लेना है फोल्डर से, क्योंकि हमको वो पूरा फोल्डर ही वहाँ पे पावर क्वेरी में लेके आना है, बिकॉज हमको मैनुअल काम नहीं करना है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ हम उसमें सपोज नया अगर उसमें ये डालें, क्या बोलते हैं, नए डेट का या नए मंथ का डेटा हम वहाँ पे अगर ऐड करें, सो हमको मैनुअली कुछ ना करना पड़े, सिर्फ एक रिफ्रेश क्लिक करने से जो कि हमारा डेटा उसमें कंबाइन हो जाए। सो आपको वहाँ पे मैनुअल कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। आपने एक बार कर दिया, सो जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ आप उस फोल्डर में
नया कोई एक्सेल शीट या एक्सेल वर्कबुक आप कॉपी करके वो फोल्डर में पेस्ट करेंगे। सो पावर क्वेरी में सिर्फ आपको जाके रिफ्रेश पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड ऑन होते रहेगा। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इट्स अ वन टाइम प्रोसेस, आपने एक बार कर दिया तो बार बार करने का जरूरत नहीं है। अगर वन टाइम जब आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो उसमें अगर 50 या 20 30 या 100 जितने सीट हैं वो एक ही वन टाइम में कंबाइन हो जाएंगे। फिर जब आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, फिर पावर क्वेरी में सिर्फ आपको जाके सिर्फ रिफ्रेश क्लिक करना है, बस रिफ्रेश, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पूरा फोल्डर ही लेंगे, ठीक है। हम पूरा फोल्डर ओपन पे क्लिक करते हैं। सो ये आपके थोड़ा डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर थोड़ा डेटा हैवी रहेगा तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। सो ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आपको मैंने जैसे बताया कि मेरे उस फोल्डर में सिर्फ ओनली 3 मंथ का डेटा था। यहाँ पे आप देखेंगे जैन फेब मार्च, सो इसलिए यहाँ पे ओनली 3 मंथ का डेटा शो कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर 10 होता, 20 होता, 50 होता या 100 होता, कुछ भी होता, सो वहाँ पे सारे के सारे शो करते, ठीक है। सो फिर आप यहाँ पे आप देखेंगे जो लेफ्ट में जो फर्स्ट पहला करके आप देखेंगे कंबाइन, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ये 3 कुछ अलग अलग यहाँ पे आपको देखो ये ऑप्शन दिखेंगे, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कुछ ऐड डिलीट या अपने डेटा को क्लीन अप करना है, सो आपको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके वहाँ पे आप जाके डेटा को क्लीन या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी सीखेंगे, बट आज के इस वीडियो में पहले जस्ट हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका मैं सोचता हूँ कि पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। सो पहले आपको सीखना चाहिए कि हम कैसे मल्टीपल शीट को एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा है जो कंबाइन एंड लोड, और यहाँ पे थर्ड जो आप देखेंगे कंबाइन एंड लोड 2। ये दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा समझने का जरूरत है। कंबाइन एंड लोड मीन्स होता है कि सपोज आपका एज इट इज जो आपका डेटा रहेगा, सपोज हमारे पास 2 लैक्स हमारे एक सीट में या दूसरे सीट में 3 लैख, जितने लाइन आइटम है, जितने टोटल रो हैं, सो कंबाइन एंड लोड के थ्रू सारे के सारे एज इट इज सेम वहाँ पे पावर क्वेरी में लोड हो जाएंगे, ठीक है। एंड कंबाइन एंड लोड 2 का क्या ऑप्शन होता है या इसका क्या मीनिंग है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। कंबाइन एंड लोड 2 यहाँ पे आपको एज ए टेबल का भी ऑप्शन आता है एंड पाइवट टेबल रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक्सेल के शीट में जो मैक्सिमम या टोटल रो लिमिट होता है 10,48,000, बट जब आप 12 मंथ के डेटा को कंबाइन करने जाएंगे तो ये आपका जो लिमिट है वो उसको क्रॉस करेगा। सो वहाँ पे कंबाइन एंड लोड काम नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना है, कंबाइन एंड लोड 2 पे क्लिक करके उस डेटा को समराइज करना है एज ए पाइवट टेबल के थ्रू, ठीक है। सो वहाँ पे आप हैवी डेटा को समराइज करके पाइवट डायरेक्ट वहीं पे आप पाइवट टेबल समरी करके आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको डेटा चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कंबाइन एंड लोड 2, ठीक है। कंबाइन एंड लोड सिंपल सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंबाइन एंड लोड वहाँ पे आपका एज इट इज जितने लाइन आइटम है सारे के सारे डेटा पावर क्वेरी में लोड हो जाएंगे। कंबाइन एंड लोड 2 में आपको दोनों ऑप्शन आते हैं, आपको एज ए टेबल पूरा टेबल लेना है या आपका डेटा हैवी है सपोज तो आप उसको समराइज करके पाइवट टेबल के थ्रू शॉर्ट करके आप फिर उसको लोड करना चाहते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अभी हम क्लिक करते हैं कंबाइन एंड लोड। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर ये डेटा थोड़ा आपका हैवी रहेगा तो थोड़ा टाइम यहाँ पे भी जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये आप देखेंगे ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 3 मंथ का ही डेटा लिया है, ये आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन करके आ गया सेल्स डेटा करके हमारा, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। नाउ इट्स रनिंग इन अ बैकग्राउंड, ये देखिए इवैल्यूएटिंग योर डेटा। तो ये आपका डेटा पावर क्वेरी में लोड हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक क्वेरी करके आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा पावर पिवट के राइट साइड में। अभी आप देखेंगे क्वेरी करके नहीं है, बट जैसे ये डेटा लोड हो गया
यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा टैब ऐड हो जाएगा। जस्ट वेट, यहाँ पे आप देखेंगे रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी। सो अभी ये बैकग्राउंड में रनिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे ये लोड हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे क्वेरी करके एक नया टैब ओपन हो जाएगा। सो जस्ट वेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो तीनों मंथ का डेटा है, हमारे पास कॉलम हेडर कॉलम जितने हैं टोटल 16 कॉलम, और जो हमारे पास लाइन आइटम है 1 लाख के ऊपर, ठीक है, 1,13,000। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसने आपको बता दिया हमारे पास 3 मंथ का डेटा है, ठीक है। 1 मंथ में मेरा 1,13,000 1,13,000 ये 3 लाख टोटल तीनों मंथ का 3,39,108 रो लोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मैन्युअली भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जैन फेब मार्च, हमारे पास उस फोल्डर में 3 मंथ का डेटा था। तो आप देखेंगे लोड हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया स्टार्टिंग में, सोर्स नेम, ठीक है, कि आपका जहाँ से डेटा आ रहा है वो सोर्स नेम क्या है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो इसका भी वन टाइम प्रोसेस करके है, फिर ये कॉलम भी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम ऐड ना हो तो उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। बाकी इसको छोड़ के आप देखेंगे सो हमारे तीनों मंथ के डेटा में टोटल 16 कॉलम्स थे। लास्ट अगर आपका याद होगा सो मेरा रेवेन्यू करके पी कॉलम में था, ठीक है, रेवेन्यू। बट स्टार्टिंग में एक सोर्स डेटा कॉलम ऐड हो गया, इसके लिए ये एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होके पी की जगह पे क्यू हो गया, रेवेन्यू। आई होप यहाँ पे मैं फिल्टर मार के आपको दिखा भी देता हूँ। जैन मंथ में आप देखेंगे, ठीक है, ये देखिए जैन मंथ में टोटल 1,13,000, ठीक है। फेब 1,13,000, मार्च 1,13,000, ठीक है। सो ये आपका डेटा जो है पावर क्वेरी के अंदर लोड हो गया। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखेंगे पावर पिवट के बगल में टेबल, क्योंकि इसने टेबल में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और क्वेरी करके ये आप देखेंगे एक्स्ट्रा टैब ओपन हो गया। सो आप यहाँ पे देखेंगे, आप इसको जैसा कि मैंने बताया, जब आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ में नया डेटा उस फोल्डर में कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर आपको क्या करना है, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। सो वो अप्रैल मंथ का भी डेटा यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन करके था, आपको बता रहा था ना, लोड टू, कंबाइन एंड लोड टू, तो ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट आपको पाइवट चार्ट बनाना है या ओनली क्रिएट, दोनों तीनों डेटा में, चारों डेटा में आपको डेटा मॉडलिंग करना है, एक कनेक्शन क्रिएट करना है, या पूरा एज इट इज टेबल लेना है। ये देखिए आप सेकंड ऑप्शन पाइवट टेबल रिपोर्ट, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सो आपका जो डेटा है, अगर वो आपका जो एज पर एक्सेल लिमिट जो है उससे ज़्यादा या हैवी हो रहा है, सो आप पाइवट टेबल के थ्रू उसको समराइज करके आप पावर क्वेरी के अंदर काम कर सकते हैं। सो ये है आपका कंबाइन एंड लोड टू, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन भी आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो सेपरेट था कंबाइन एंड लोड डायरेक्टरी एज ए टेबल, पूरा का पूरा लोड हो जाएगा। सो यहाँ पे भी वो भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, ठीक है। सो ये वाले ऑप्शन पे आप तभी जाएंगे, आपको पता है कि जब हमको पता है कि हमारे डेटा में जो रो लिमिट है, कितना हैवी हमारा डेटा है, वो तो हम काम कर रहे हैं उस डेटा पे, तो हमको पता ही रहेगा, ठीक है। सो पाइवट टेबल के थ्रू आप उसको समराइज करके आप उस हैवी डेटा पे प्रॉपरली काम कर सकते हैं। सो ये पावर क्वेरी का यूज है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी मल्टीपल या सेपरेट आपके एक्सेल वर्कबुक या एक्सेल शीट सेपरेट मंथ वाइज या डेट वाइज रहेंगे, कॉलम हेडर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये तो कॉलम हेडर आपका सेम रहना ही चाहिए, ये फिक्स है, इसमें नो डाउट। बट मेरा कहने का मतलब है कि सपोज मेरे पास जो अप्रैल मंथ का डेटा आया, उसमें राइट साइड में मेरे जो हर शीट में स्टार्टिंग टू एंड वो कॉलम हेडर सेम है, बट हमारे पास अप्रैल मंथ या मई मंथ के डेटा में कुछ एक नया लाइन आइटम या कॉलम ऐड हो गया,
ठीक है। सो वहाँ पे पावर क्वेरी यूज होगा कि नहीं होगा, सो जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, सपोज मेरे पास अभी तीनों मंथ के डेटा में सपोज A2 क्यू कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम हेडर सारे शीट में सेम है, बट जब आपका अप्रैल मंथ का डेटा आप उसमें पेस्ट करेंगे, उसमें 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गए राइट साइड में। हाँ, स्टार्टिंग के सेम रहने चाहिए, राइट साइड में एक्स्ट्रा ऐड हो गए, सो वहाँ पे भी पावर क्वेरी काम करेगा। सो डोंट वरी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने वीडियो में ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर करके चलूँ। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, हम भी आपके ही जैसे हैं। ठीक है, हम सो आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड, सपोज ए कॉलम में मंथ है, सो जितने भी सीट हैं ए कॉलम में मंथ का ही कॉलम हेडर होना चाहिए, सी में ईयर है तो ईयर ही रहना चाहिए। ठीक है, बट अगर राइट साइड में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं तो वो ऐड होते जाएगा, डोंट वरी, वहाँ पे पावर क्वेरी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पावर क्वेरी वहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, और सपोज हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तीनों शीट में जो लाइन आइटम थे सेम थे, बट मेरे पास जो अप्रैल मंथ का डेटा आया उसमें लाइन आइटम एक्स्ट्रा हो गए और हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड हो गए राइट साइड में। सो वहाँ पे भी पावर क्वेरी काम करेगा। जस्ट एज ए सैंपल आपका जिससे डाउट क्लियर हो जाए, तो मैं एक और मंथ का डेटा आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं कंबाइन करके। फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ही ये फाइल सेव हुआ उसको हम क्लोज करके फिर उस फोल्डर में एक अप्रैल मंथ का डेटा कॉपी करते हैं और उसमें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा मॉडिफाई करते हैं। फिर वहाँ पे पावर क्वेरी काम करता है कि नहीं वो देखते हैं। इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक है, इसको हम करते हैं क्लोज। अभी जो हमारा फोल्डर था ये देखिए। ठीक है, अभी हम मार्च मंथ का डेटा जो है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रीनेम कर देते हैं अप्रैल। ठीक है, अभी इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया कॉलम ऐड होगा तो वहाँ पे काम करेगा कि नहीं। सो जस्ट ठीक है, यहाँ पे अभी मंथ में हम इसको कर देते हैं अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे मैं एक राइट साइड में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देता हूँ स्टेटस, और सब में लिख देता हूँ मैं एक्टिव। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने अप्रैल मंथ के डेटा में एक नया एक्स्ट्रा राइट साइड में कॉलम ऐड किया स्टेटस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, तीनों सीट में नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, दिखाने के लिए, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन जो है, डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्या करते हैं हम इसमें रो भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ये देखिए। बाकी आपने अगर स्टार्टिंग टू एंड मेरे वीडियो को देखा रहेगा तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे टॉप में कोई ब्लैंक रो नहीं था, बट मैंने अप्रैल मंथ के डेटा में एक टॉप में ब्लैंक रो भी ऐड कर दिया पूरा का पूरा। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा किया, एक टॉप में ब्लैंक रो ऐड किया और राइट साइड में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया। फिर भी हमारा पावर क्वेरी काम करेगा। जस्ट हमको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि हमारा जो अभी देख, यहाँ पे मैं ईयर को कॉलम ए में कर दूंगा या मंथ को बी में कर दूंगा तो पावर क्वेरी काम नहीं करेगा। ठीक है, बट हमारे जो चारों सीट है, आपके पास 10 है, 20 है, ठीक है, कितने भी रहे, ए कॉलम में मंथ है तो सारे सीट में ए कॉलम में मंथ रहना चाहिए, बी में ईयर है तो बी में ईयर रहना चाहिए। जस्ट सिर्फ ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, टॉप में एक रो या दो रो ब्लैंक है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, राइट साइड में कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पावर क्वेरी प्रॉपर काम करेगा वहाँ पे। तो आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। अभी इसको हम करते हैं कंट्रोल एस करके सेव, और इस फाइल को हम करते हैं, ठीक है, अभी ये सेव हो रहा है, इसको हम करते हैं क्लोज। वापस से चलते हैं हम। ठीक है, चलते हैं डेस्कटॉप पे। एक जो मैंने कंबाइन करके, ये देखिए डेस्कटॉप पे मैंने ऐड किया था
इसको हम करते हैं ओपन। तो ये मेरा शीट ओपन हो रहा है। पहले हम रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इसमें कितने मंथ का डेटा है। ठीक है, जो आप देखेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए, जो लास्ट रो है 3,39,109। ठीक है, और इसमें मंथ में मैं आपको दिखाऊं, जैन फेब मार्च, ओनली 3 मंथ का डेटा शो कर रहा है। ठीक है, और राइट साइड में जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो लास्ट मेरा जो कॉलम है रेवेन्यू करके, वो क्यू कॉलम में रेवेन्यू करके है। ठीक है, अभी जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे नया कॉलम आर कॉलम में ऐड हो जाएगा स्टेटस करके। ठीक है, और जो हमारा ये 3,39,000 है, ये इसको ऊपर एक्स्ट्रा इसमें ऐड होके वापस से उतना ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जाना है, क्लिक करना है क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे आपको सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, फिर ये आपको ये देखिए ये टैब आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, ये रनिंग में बैकग्राउंड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। ये अप्रैल मंथ के डेटा को भी इसमें कंबाइन कर रहा है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देख लिया सो ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। सो जस्ट इसको रिफ्रेश होने दीजिए पहले। पावर क्वेरी का एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज है। ठीक है, जब आप इसमें खुद से आप काम करेंगे तो आप हमसे भी बेटर इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं कि हम इसको कैसे अपने हैवी डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे पावर क्वेरी में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और एक्सेल में लर्निंग का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना सीखोगे आप उतना ही उसमें। ठीक है, ये आप देखेंगे टॉप में, ये देखिए पहले मैं आपको रो लाइन, ये देखिए पहले कितना था 3,39,000, अभी कितना हो गया 4,52,000। ठीक है, ये देखिए अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहले जैन फेब मार्च था, अभी आप देखेंगे जैन फेब मार्च, ये अप्रैल ऐड हो गया। अप्रैल में हमने क्या किया, राइट साइड में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया था, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आर कॉलम में, ये देखिए पहले लास्ट जो हमारा था क्यू कॉलम था रेवेन्यू, अभी आर कॉलम में स्टेटस करके जो हमने एक्टिव डाला था, ये आपको सिर्फ ओनली अप्रैल मंथ के डेटा में दिखेगा, क्योंकि ये हमारा सिर्फ अप्रैल मंथ के डेटा में ऐड हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने अप्रैल का फिल्टर लिया, ये देखिए स्टेटस एक्टिव एक्टिव एक्टिव, सारे के लिए एक्टिव। अभी बाकी मैं अप्रैल के छोड़ के बाकी मैं जैन फेब मार्च ये तीनों का फिल्टर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे सो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि ये हमारे जैन फेब मार्च के डेटा में नहीं था। ठीक है, ये कॉलम। सो आई होप अभी आपको पावर क्वेरी का यूज क्या है, पावर क्वेरी का हम एक्सेल में क्या यूज कर सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, ये किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने अपने साइड से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।